अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पूरा हुआ तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश और दुनिया के दिग्गज इसके साक्षी बने। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद भी पूरा देश राममय है। देश भर में दीपोत्सव मनाया गया। आज से राम मंदिर आम लोगों के दर्शनों के लिए खुल जाएगा, जिसे लेकर राम भक्त उत्साह से भरे हुए हैं। लेकिन राम भक्तों की ये खुशी पाकिस्तान की आंखों में चुभ रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उसे नागवार गुजर रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को तो इससे मिर्ची लग गई है। इस पवित्र मौके पर उसने जो बयान जारी किया, उससे उसकी बौखलाहट झलक रही है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। बीते 31 सालों के घटनाक्रम आज प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंचे हैं। ये भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिशों को दिखाते हैं। पाकिस्तान में इतिहास में सियासत में लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं। वहां फौजी बूटों तले जमहूरियत कई बार कुचली जा चुकी है। तो हर चुनी गई सरकार फौजी हुक्मरानों की कठपुतली होती है। वही पाकिस्तान राम मंदिर पर दुनिया को लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का यह बयान सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है, जिसमें उसने कहा कि मस्जिद की जगह पर बना राम मंदिर भारत के लोकतंत्र पर लंबे समय तक धब्बे की तरह रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह सहित ऐसी मस्जिदों की सूची बढ़ती जा रही है जिन पर खतरा बना हुआ है। भारत में हिंदुत्व विचारधारा की तेज लहर सांप्रदायिक सौहार्द और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बन गई है। पाकिस्तान जहां राम मंदिर पर रोना रो रहा है, उसे मजहबी जामा पहनाकर नफरती बयान दे रहा है। वहीं दुनिया के बाकी देशों में इसे लेकर अलग ही तरह का क्रेज है। और तो और अरब देश यूएई की मीडिया में भी इसका गुणगान हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कल का दिन हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ये बहुसंख्यकवाद की तरफ इशारा है। देखिए जी, अगर आप कल के समारोह को देखें, जिस तरीके से भारत में समारोह का आयोजन किया गया, इस अनुष्ठान को आयोजित किया गया, उसमें किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं थी, बल्कि एक कानूनी लड़ाई, एक लंबे संघर्ष के बाद जो उपलब्धि हासिल हुई उसका उत्सव था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है वो एक घिसा पिटा राग है, जो पाकिस्तान लगातार आराबता रहा है, चाहे 6 दिसंबर 1992 के बाद से पाकिस्तान का आप रुख देखें। और आप देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को, इसमें भारत की छवि को खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर इस बयान के सहारे एक कैंपेन बनाने की कोशिश की है, ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत में अधिसंख्यवाद या भारत के अंदर जो बढ़ता हुआ हिंदुत्व है उसका नाम लेते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो पाकिस्तान का एक कैंपेन हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान खुद अपने गिरबान में झांक के देखे, जिसके वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की स्थिति वहां पर, और पिछले 70 साल के इतिहास के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति क्या है और वहां किस तरीके से पलायन हो रहा है और किस तरीके से भारत को सीए, एनआरसी जैसे जो नियम है वो लाने पड़े इन प्रावधानों को करने के लिए कि पाकिस्तान से पलायन करके जो हिंदू आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से नागरिकता दी जा सकती है। तो आप ये पाकिस्तान की कथनी और करनी का जो अंतर है वो देखने को मिलता है। लेकिन जाहिर तौर पर इस आयोजन के बहाने कहीं न कहीं भारत पर निशाना साधने की कोशिश है, और साथ ही उस बयान के अंदर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया कि इसके सहारे
भारत की कोशिश पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को हासिल करने की है। हालांकि वो पाकिस्तान के हिस्से नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से हैं, अवैध कब्जा है। और भारत लगातार ये कहता रहा है कि भारत और भारत की संसद का 1994 का वो रेजोल्यूशन है जिसके अंदर कहा गया है कि भारत अपनी जो पाकिस्तान के बिल्कुल प्रणय, और ऐसे में ये देखा जाता है कि पाक अपनी हरकत से, देखिए बार बार इस तरह की पाक हरकत करता रहता है और बयानबाजी करता रहता है, और एक बार फिर से इसी तरह की बयानबाजी पाकिस्तान ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ तो जहां राममय हो चुका है हिंदुस्तान और दूसरी तरफ बौखला चुका है पाकिस्तान, भड़का हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो जहां वहां की आवाम इस पूरे मामले को लेकर अलग अपनी बातें रख रही है, अलग सोचना है और कह रही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी कुछ ऐसा ऐतिहासिक करके दिखाएं, लेकिन यहाँ के हुक्मरान बौखलाए हुए। Zee News।